हम इंसानों से दूर इस धरती के एक कोने में एक ऐसी अद्भुत और अनोखी दुनिया वसी है जहां सिर्फ और सिर्फ कुदरत का ही राज चलता है। यहाँ की कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए छोटे से लेकर बड़े जीव तक 24 घंटे जी तोड़ कोशिश में लगे रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धरती का लंग्स कहे जाने वाले अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की, क्योंकि दुनिया को 20% ऑक्सीजन इन्हीं जंगलों से मिलती है। यह जंगल 21 लाख वर्गमील में फैला हुआ है। अमेजॉन का जंगल इतना विशाल है कि 9 देशों की सीमाएं इससे लगती हैं, जिनमें ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, गुयाना, बोलिविया, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, इक्वेडोर और वेनेजुएला हैं। दक्षिणी अमेरिका से ब्राजील तक फैले इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि अगर ये कोई देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। यह इतना घना और भयानक है कि कई इलाकों पर आज तक सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंची है। इस जंगल के अंदर ऐसे ऐसे जीव वास करते हैं जिनके बारे में इंसान जानता तक नहीं। यही कारण है कि इस घने और डरावने जंगल के अंदर तक कोई जाता नहीं है। धरती का दिल कहे जाने वाला यह जंगल काफी बड़े और अनसुलझे रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। इसी जंगल में मौजूद है एक ऐसी रहस्यमयी नदी जिसका पानी हमेशा उबलता रहता है। कहते हैं कि अगर इसके पानी में गलती से भी कोई गिर जाए तो उसकी मौत लगभग तय है। आज हम इसी उबलते हुए पानी की नदी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल को बजाकर ऑल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और इस चैनल पर एक से बढ़कर एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, यह नदी अमेजन के जंगल में है जिसका एक हिस्सा पेरू से लगा हुआ है। इस नदी का पानी हमेशा उबलता रहता है, इसलिए इसे उबलती हुई नदी यानी बॉइलिंग रिवर भी कहा जाता है। हालांकि वैज्ञानिक इसे थर्मल रिवर के नाम से जानते हैं और इसी नाम से यह पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन अमेजन जंगल के अंदर रहने वाले आदिवासी इसे लाबोम्बा कहते हैं। वहीं कुछ कबीले इस नदी को मयांतुयाकू के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ ही प्राचीन काल में इस नदी को शने टिम्पिश्का कहा जाता था, जिसका मतलब होता है सूरज की गर्मी से उबला हुआ पानी। पेरू में मौजूद इस रहस्यमय नदी की खोज भूवैज्ञानिक आंद्रे रूजो ने साल 2011 में की थी। मयांतुयाकू नामक इस नदी की खोज की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है, जिसके बारे में आंद्रे रूजो कहते हैं। दरअसल बचपन से ही आंद्रे रूजो ने ऐसी काल्पनिक नदियों की कहानियां अपनी दादी से सुन रखी थी। आंद्रे रूजो के मुताबिक उनकी दादी ने कई बार अमेजोन जंगल और उबलती नदी का जिक्र एक साथ किया, लेकिन तब उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि सचमुच ऐसी कोई नदी दुनिया में हो सकती है। आंद्रे रूजो के मुताबिक जब वो बड़े हुए तब भी उबलती हुई नदी की कहानी हमेशा उनके दिमाग में रही। वो अक्सर ऐसा सोचते कि क्या ऐसा संभव है। यहाँ तक कि उन्होंने विश्वविद्यालय के अपने सहयोगियों, तेल, गैस और खनन कंपनियों से भी इस बारे में बात की, लेकिन सबका जवाब ना में ही था। इसके अलावा अगर वैज्ञानिक तौर पर भी देखें तो ऐसा संभव ही नहीं है कि नदी का पानी हमेशा उबलता रहे जब तक कि आसपास कोई सक्रिय ज्वालामुखी न हो। लेकिन उनके दिमाग में बार बार दादी की कहानी, उबलती हुई नदी और अमेजोन के जंगल का जिक्र याद आ रहा था, और इसी असमंजस की स्थिति में एक दिन वो अमेजन के जंगलों में पहुंच गए। कई दिन जंगल में भटकने के बाद उनको कुछ जंगली आदिवासी लोग मिले। पहले तो जंगली लोगों ने इन पर हमला किया, लेकिन बाद में जैसे तैसे कुछ बात बनी। फिर कई दिन तक आंद्रे रूजो आदिवासियों के पास ही रहे। फिर उन्होंने उबलती नदी के बारे में पूछा, लेकिन भाषा आड़े आ रही थी, क्योंकि एक दूसरे की भाषा समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन इशारों इशारों में उन्हें अपनी काल्पनिक कहानी सच होती हुई दिखी, और आखिरकार ऐसी नदी को ढूंढ ही निकाला जिसका पानी रहस्यमयी तरीके से उबल रहा था। यह नदी करीब 3 से 4 किलोमीटर लंबी है। रूजो के मुताबिक इसका पानी इतना गर्म है कि उससे आप चाय भी बना सकते हैं। आंद्रे रूजो के मुताबिक अगर कोई इंसान या जीव जंतु इस नदी के उबलते हुए पानी में गिर जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है। उन्होंने खुद कई छोटे जीवों को पानी में गिरते देखा था जो तुरंत ही मर जाते थे। बताया जाता है कि नदी के पानी का तापमान करीब 86 डिग्री सेल्सियस रहता है। रूजो ने इस नदी के बारे में
द बॉइलिंग रिवर एडवेंचर एंड डिस्कवरी इन द अमेजन नाम की एक किताब भी लिखी है, जिसमें उन्होंने इसके रहस्यों के बारे में बताया है। उनके मुताबिक यह नदी प्रकृति का आश्चर्य है, जिसका पानी रहस्यमय तरीके से उबल रहा है। इस बारे में वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, लेकिन अब तक यह पता नहीं चल सका है कि इसका पानी क्यों इतना गर्म है। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दें। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।